इन 5 एक्टिविटीज़ को आप फॉलो करोगे तो नेवर कभी चांस ही नहीं बनता है कि आप पढ़ते समय सो जाओ। हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसे प्रॉब्लम पे डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम में से हर कोई गुजरा होगा, या फिर आप अभी भी स्टूडेंट हो तो आप अभी भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, या फिर आपका कोई दोस्त फेस कर रहा होगा। इस प्रॉब्लम से सब गुजरे हैं, ठीक है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, आप में से बहुतों का मैसेज आया था, या आप जब मिलते हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जब पर्सनली मिलते हैं, या फिर जब हम खुद भी स्टूडेंट रहे हैं, जब हम खुद भी कॉलेज और स्कूल लाइफ में रहे, तो हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम जब पढ़ने जाते थे तो हमें नींद आ जाती थी। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है ना, तो आप अलग नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। हम में से सारे स्टूडेंट के साथ ये हुआ है, जो कभी स्टूडेंट रहे हैं, जो अभी भी स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट होंगे, सबके साथ ये हुआ है। पढ़ने जाओ तो नींद आ जाती है। दरअसल एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कल परसों कि भैया हम क्या करें ऐसा, हमारा जो दोस्त है तो रात भर जाग कर पढ़ते रहता है, और हम क्या होते हैं, मैक्सिमम 1 आवर्स में हमें नींद आ जाती है। पढ़ने जाते हैं, सो जाते हैं, ब्लैंकेट के अंदर घुसते हैं, उसके अंदर घुसते चले जाते हैं, पढ़ाई होती ही नहीं है, नींद आ जाती है। तो देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, सबकी है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो होता है। तो सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आपको प्रॉब्लम के साइंटिफिक रीजन के पीछे जाना पड़ेगा। क्या ऐसा साइंटिफिक रीजन है कि हमें पढ़ते समय नींद आ जाती है? ओके, तो समझ जाते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। और कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस, रॉकेट कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। ओके, ये बहुत सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। और अगर आप इस रीजन को समझ गए कि हम क्यों सोते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने ये लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देख लिया ना, तो पढ़ते समय सोने की जो आपकी ये प्रॉब्लम है, ये जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। ओके, तो क्या है साइंटिफिक रीजन? दरअसल रीजन ये है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जब फिजिकली इनएक्टिव हो जाता है, फिजिकली इनएक्टिव मतलब आप सपोज आधे एक घंटे तक आप अपने चेयर पर से बैठे हो, कोई मूवमेंट नहीं है आप में, तो उसे फिजिकली इनएक्टिव कहते हैं। जब हमारा ह्यूमन बॉडी फिजिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो हमारे बॉडी में से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। और देखिए, लैक्टिक एसिड जो होता है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। अब क्योंकि लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे माइंड तक तो जो ब्लड पहुंचता है, आपको पता है ना, हमारे माइंड तक ब्लड पहुंचता है। और एक्चुअल में ब्लड के पीछे का मेन कारण क्या है? माइंड में हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। ब्लड एक तरीके से डिलीवरी बॉय हो गया। वो डिलीवरी बॉय क्या डिलीवर करता है हमारे माइंड को? ऑक्सीजन डिलीवर करता है। और क्योंकि लैक्टिक एसिड ने, जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्योंकि लैक्टिक एसिड काफ़ी कुछ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो हमारे ब्लड में सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की नहीं रहता है। इन शॉर्ट टर्म बोलें तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्या होती है? डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हमारे माइंड तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। होता क्या है कि जब हमारे माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है सफिशिएंट, जितना माइंड को ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं पहुंचता है, तो माइंड बॉडी को सिग्नल भेजता है, और जिससे हम धीरे धीरे सोने लग जाते हैं, हम आराम की मुद्रा में आ जाते हैं। ओके, तो ये रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न। सिंपल सा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया। लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे माइंड तक ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा। और जब माइंड तक ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा, तो माइंड अच्छे से वर्क नहीं करेगा। और जब माइंड अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो आपको सीधा सा पता है, आप सोओगे तो और क्या होगा? ठीक है, पढ़ते समय यही रीज़न है कि सब सो जाते हैं। ओके, तो ये लैक्टिक एसिड है ना, बड़ी कमाल की चीज़ होती है यार। अभी मैंने आपको कहा ना, फिजिकली इनएक्टिव अगर आप रहे, मतलब आप एक जगह 1 घंटे तक बैठे हो, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। आल्सो लैक्टिक एसिड एक दूसरी कंडीशन भी है प्रोड्यूस होने की, मतलब हम अगर फिजिकली एक्टिव हैं ज़रूरत से ज़्यादा। पहली कंडीशन तो जी जब हम फिजिकली इनएक्टिव थे। सेकंड कंडीशन है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं, मतलब हम स्प्रिंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में हैं, पसीने बहा रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो हमें थकान लग जाती है।
और ये टायर्ड क्यों फील होता है, थकान क्यों फील होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। अगेन मतलब जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं और जब हम बिल्कुल फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, दोनों ही कंडीशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एवेंजर्स के फ़ैन हो या फिर आप कैप्टन अमेरिका के फ़ैन हो जैसे कि मैं हूँ, तो आपको पता होगा, अगर आपने ये देखा होगा कि एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका पूरी सीरीज़ देखी होगी, तो आपको पता है कैप्टन अमेरिका जो थे हमारे स्टीव रॉजर्स, उन्हें कभी भी थकान नहीं लगती थी। ही नेवर फील टायर्ड। वो रीज़न क्या था कैप्टन अमेरिका का? आप देखोगे अगर तो उसमें भी बोला गया है, कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स में भी बोला गया है कि कैप्टन अमेरिका के बॉडी में, स्टीव रॉजर के बॉडी में कभी लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, और लैक्टिक एसिड ना बनने की वजह से स्टीव रॉजर हमेशा क्या रहते थे? एक्टिव रहते थे। ओके, तो ये तो हो गई खैर फिल्मी बात। ओके, तो लैक्टिक एसिड की इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे, आयो। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब आते हैं प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस पे। यार इतना ज़्यादा वरीड होने की बात नहीं है, सब गुजरे हैं इस फेज से, सब सोते हैं। ब्लैंकेट के अंदर बैठो पढ़ने के लिए, ब्लैंकेट में धीरे धीरे अंदर घुसते चले जाते हैं। सबके साथ होता है यार, आप अकेले परेशान मत हो। मैक्सिमम बच्चे तो इसलिए परेशान है क्योंकि उसका दोस्त जागता है रात भर पढ़ने के लिए। वो कैसे जाग लेता है? तो वो इसीलिए जागता होगा ना क्योंकि वो फिजिकली इनएक्टिव नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते रहता होगा अपने पढ़ाई के लिए। तो ऐसे क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो? प्रॉब्लम तो देख लिया, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो मैं आपको ऐसे 5 सॉल्यूशंस बताऊंगा, एक 5 एक्टिविटीज़ बताऊंगा जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं अगेन यही बोलूँगा ना कि आप करके तो देखो, हमने भी देखा है अपने टाइम पे, और हम इस सोने की बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं अच्छे से। आप भी करो, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? सिट इन इरेक्ट पोजिशन। आपको कभी भी बैठना है ना तो ऐसा रिलैक्स होकर नहीं बैठना है। 90% बच्चे, 90 क्यों, 98% बच्चे, 99% बच्चे ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये जो हमारा कमर होता है ना, पीठ होता है, ये पीछे बैक होता है, पूरी तरह से हमारा बैंड होता है, हम ऐसे। तो इसी कंडीशन को ना, जब हमारे जो कमर है, पीठ है, बैक है, वो बैंड होता है, तो हमारा बॉडी इसी तरह से धीरे धीरे आधे घंटे तक भी बैठोगे ना तो हमारा बॉडी इनएक्टिव हो जाएगा। इसी को कहते हैं फिजिकली इनएक्टिव। और यही तो हमें नहीं होने देना है। सिंपल सा यही तो करना है, हमें कैसे भी बॉडी को एक्टिव रखना है। और जब आप ऐसे रिलैक्स होकर बैठोगे ना तो हमारे माइंड में फिर वही सिग्नल आएगा कि भाई अब इससे सुलाओ, इसके सोने का टाइम आ गया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग कि आपको सिट इन इरेक्ट पोजीशन। ऐसे नहीं बैठना है स्टडी के टाइम, आपको सिंपल ऐसे बैठना है, स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन में। ओके, इससे होगा क्या, हमारे बॉडी को ऐसा लगेगा कि हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, राइट नोट्स। आप जब भी स्टडी करो ना, नोट्स बनाते रहो। और ये तो साइंटिफिक रिसर्च में भी है कि आप, लेकिन माइंड के कैप्चर करने की एफिशिएंसी, दक्षता तब बढ़ती है जब हम नोट्स बनाते रहें। ये तो खैर अलग बात है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। हमारा मेन मुद्दा आज का क्या है, मेन टॉपिक क्या है हमारा, कि हमें सोना नहीं है पढ़ते समय। तो पहला काम तो हो गया, इरेक्ट पोजीशन में बैठो, सही तरीके से बैठो। और सेकंड थिंग, नोट्स बनाते रहो। जब नोट्स बनाओगे ना तो हमारे हाथ जो होंगे, हाथों में मूवमेंट आएगा। और अगेन वही चीज़, हाथों में मूवमेंट आया तो हमारा बॉडी फिजिकली एक्टिव हो गया। तो ये तो सेकंड तरीका हो गया, सेकंड एक्टिविटी हो गया। थर्ड एक्टिविटी क्या है, सिंपल स्टैंड एंड वॉक। आप उठो, बहुत पढ़ लिया आपने, आपकी एफिशिएंसी अगर 1 घंटे बैठने की है तो आप 1 घंटे तक बैठो। उसके बाद आप 1 घंटे की, मैं तो कहता हूँ 55 मिनट या 45 मिनट तक बैठो। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ और चलते रहो। चल के पढ़ो, वॉकिंग कंडीशन में पढ़ो, खड़े पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है? पढ़ना ही क्यों है? चलो ठीक है, आप खड़े हो गए तो आपको पढ़ना ही क्यों है? आप चलते आप पानी पी लो। वैसे चलते पानी नहीं पीते, सॉरी ये नहीं कहना था। आप चलते गाना सुन सकते हो। आपको क्या करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। और ये नहीं कि आप आधे घंटे 1 घंटे तक चलते ही रह गए, सिर्फ 5 मिनट तक, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट। फोर्थ एक्टिविटी क्या है, रिलैक्स योर माइंड। माइंड को रिलैक्स फील होने दो। रिलैक्स फील होने का मतलब, अगर आप 40 मिनट्स आप पढ़ चुके हो, 50 मिनट्स आप पढ़ चुके हो, तो 1 आवर में मिनिमम 5 to 10 मिनट का तो ब्रेक रखो अपने आप को, रिलैक्स दो अपने ब्रेन को। या फिर एक तो रिलैक्स ऐसे दे सकते हो, स्टडी गैप्स लेके, स्टडी ब्रेक्स लेके, ठीक है, स्टडी के बीच 10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया। एक तो ऐसे आप रिलैक्स कर सकते हो ब्रेन को। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना,
उस सब्जेक्ट के अगर वो डिफिकल्ट, सपोज मैक्सिमम लोग को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, आपके ब्रेन पे कब से स्ट्रेस आ रहा है मैथमेटिक्स पढ़ के, तो आप मैथमेटिक्स को हटाओ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सामने रखो। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स रख सकते हो, मैं फिजिक्स वाला हूँ तो मुझे फिजिक्स ही पसंद आती है। या फिर आप लिटरेचर रख सकते हो, हिंदी लिटरेचर, कोई हिंदी की बुक रख लो सामने, इंग्लिश लिटरेचर रख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपने ब्रेन को क्या कर सकते हो, रिलैक्स दे सकते हो। ओके, लगातार वो बात अलग है, ये बात अलग है कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है। अगर आप मज़ा आ रहा है, आपको एंजॉय कर रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो पढ़ते जाओ आप। लेकिन ये काम जरूर करना, रिलैक्स देना अपने ब्रेन को, ठीक है। 1 घंटे तक ऐसे नहीं कंटिन्यू, आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी यार। 45 मिनट या 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक, फिर पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट, फिर पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक। ओके, तो 5th एक्टिविटी है आपकी, रेज योर वॉइस। अब बोल बोल के पढ़ना सीखो। देखो ऐसा क्या होता है, हमारे बहुत सारे सेंसर्स एक साथ काम कर रहे हैं। देखें, पहले तो हमारी आंखें देख रही हैं, दूसरा आप जब बोलोगे तो हमारा मुंह काम कर रहा है, जब बोलोगे तो हमारा ईयर्स काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हमारे एक साथ काम कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा तो तब होगा जब आप नोट्स भी बना रहे हो साथ में। ओके, तब तो सोने की बात ही नहीं आती है यार। आप सोओगे कहाँ से, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पढ़ने की। ओके, ये रेज योर वॉइस वाली जो कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई है। ओके, ये नहीं कि आप रात को चला चला के पढ़ने लगे। होते ना, आप छोटे बच्चों को देखना कभी स्कूल्स वगैरह में जाके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय चलाते हैं, या 2 और 3 का टेबल चलाने लगते। नहीं, ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत करना कि आप अचानक से रात को कैसे चलाने लगे। नहीं, ये रूल तभी एप्लीकेबल है रेज योर वॉइस वाली जब आप मॉर्निंग कंडीशन में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका रूम सेपरेट में है कि आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, पड़ोसी नहीं सुनते। ओके, तो ये 5 एक्टिविटीज़ हो गई, जिससे अगर आप करोगे, इन 5 एक्टिविटीज़ को आप फॉलो करोगे, तो नेवर, कभी चांस ही नहीं बनता है कि आप पढ़ते समय सो जाओ। ये हमने खुद पे एप्लीकेबल किया है यार, ये कोई ऐसा बड़ा उठा करके नहीं दिया कहीं से, ये हमने खुद पे एप्लीकेबल किया है। जब हम खुद भी स्कूल लाइफ में थे, 11th और 12th के टाइम में थे, हमने भी फेस किया ये चीज़ें, और देन इससे बाहर उभरे हैं ये आपके। तो सबको समराइज करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी, सिट इन इरेक्ट पोजीशन, सही पोजीशन में आप बैठो सीधे स्ट्रेट तरीके से। सेकेंड एक्टिविटी, हैबिट ऑफ राइटिंग नोट्स, नोट्स बनाने की हैबिट रखो। थर्ड एक्टिविटी आपकी क्या होनी चाहिए, सिंपल स्टैंड एंड वॉक, खड़े हो जाओ और चलने लगो, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट। फोर्थ एक्टिविटी क्या है आपकी, रिलैक्स द ब्रेन, ब्रेन को थोड़ा आराम दो। या तो अपना टॉपिक चेंज कर लो आप जो पढ़ रहे हो, या फिर आप 10 मिनट आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। आप उन 10 मिनट में पानी पी लो, जो करना चाहो करो। एंड 5th एक्टिविटी क्या है, रेज योर वॉइस, बोल बोल के पढ़ना सीखो। ऐसे पढ़ो ना जैसे कि आप खुद को पढ़ा रहे हो। सबसे बेस्ट स्किल है यार ये पढ़ने का। आप ऐसे पढ़ो कि आप खुद को पढ़ा रहे हो, ऐसे में आपको खुद की कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, खुद की गलतियां भी दिखती हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई क्वारीज वगैरह हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे DM करो, नीचे लिंक है प्रोवाइड कर रखा है, या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।